नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। संपूर्ण मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। 19 जनवरी को प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली मध्य प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण त्रस्त प्रदेशवासियों की आवाज बनकर अब समाजवादी पार्टी प्रदेशवासियों के हितों के लिए सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने जा रही है, जिसको लेकर 19 तारीख को राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम के नाम विज्ञापन सौंप हर मोर्चा पर विफल सरकार के चलते प्रदेश की अराजकता का माहौल निर्मित होने पर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई जाएगी। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम की रूपरेखा में सभी को अवगत कराया गया है और आखिरकार क्यों सरकार को बर्खास्त करने की मांग संगठन कर रहा है, उन सब बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। मुख्यालय पे समाजवादी पार्टी 19 तारीख को प्रदर्शन करेगी सरकार के खिलाफ। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या उद्देश्य? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से प्रदेश कार्यालय से संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों को सूचना दी गई है कि 19 तारीख को सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी मुख्यालयों पे, कलेक्ट्रेटों पे, तहसील स्तर पर एक दिवसीय धरना और ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम प्रेषित करना है। क्योंकि सरकार तो है लेकिन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। शिक्षा माफिया हावी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जंगल राज मध्य प्रदेश को बनाया हुआ है सरकार ने। इन्हीं मुद्दों को लेकर, सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी रोड पर आकर संघर्ष करने का काम कर रही है। भोपाल में कहाँ रहेगा इस साल? नीलम पार्क चिन्हित किया है हम लोगों ने। नीलम पार्क से एक दिवसीय धरना और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करना है सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। माननीय गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी क्यों ना ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। सड़कों पर आयुष्मान से इलाज नहीं हो रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार ने कान में रुई लगा रखी है। स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर हैं, बिजली कर्मचारी 70,000 कर्मचारी ने एक दिवसीय हड़ताल की। आज स्थिति ये मध्य प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं गवर्नर साहब का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अविलंब ऐसी स्थिति में सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, सरकार पर डंडा नहीं चलाया गया तो ये जनता सड़कों पर आकर धरने प्रदर्शन करेगी। ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी और राजनीतिक दल, संगठन, सामाजिक संस्थाएं बैठ जाएं। बिसेन अब कमलनाथ से लड़ेंगे चुनाव। ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन छिंदवाड़ा से कमलनाथ के सामने चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बालाघाट से चुनाव लड़ेगी और मैं कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए तैयार हूं। मध्य प्रदेश के एक तरफ नेता पुत्र के टिकटों को लेकर पार्टी का अलग स्टैंड है, लेकिन वहीं पूर्व मंत्री और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पार्टी के सामने अपनी बेटी मौसम बिसेन का नाम सामने रख दिया है। उन्होंने उनकी तरफ से बेटी को बालाघाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने ताल ठोक कर कह दिया है कि उनकी बेटी बालाघाट से चुनाव लड़ेगी। हालांकि बाद में भी जोड़ दिया कि पार्टी चाहेगी तभी वह चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार सीएम शिवराज सिंह, अरविंद मेनन सहित सभी ने टिकट की हामी भर दी थी। सर, एक तो आपका कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि अपनी आदत से इस तरीके से बात करने की तरफ। पहली बात तो माननीय कमलनाथ जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पे जब मैंने 13 तारीख को उन्हें आमंत्रित किया था तो वो यहाँ आए और 1.5 घंटा मेरे निवास पर रहे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि आपने एक काम अच्छा किया था, भाव को 10 साल प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा का रखा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ
और 10 वर्षों में कभी मेरा और उनके बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। यदि मुझसे माननीय कमलनाथ जी पूछ लेते तो शायद ऐसा वो बयान देते नहीं, क्योंकि जिस संदर्भ में उन्होंने कहा कि एसटी, तो वो जो घटना है उसमें एसटी का कहीं विषय नहीं है। जो माननीय हमारे घटना के जुड़े हुए एक पक्ष हैं ARTO या RTO, वे SC के गढ़पाले जी, उनके बड़े पिताजी हम लोग क्लासमेट रहे, बालाघाट स्टेट बैंक में वो सर्विस में थे। विवेक, आप जानते हैं विवेक जी जो हमारे कलेक्टर हैं, उनके भतीजे हैं वो, और बहुत अच्छा अधिकारी है। मुझे लगता है वहाँ की भीड़ के डर के कारण उनको लगा कोई अपनी घटना न घट जाए, वो थोड़े से विलम्ब से हो गए। 9:30 बजे हमारे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल जी के साथ, जो जिस घटना वाले गाँव से जनपद पंचायत के सदस्य हैं, और जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं वे पूरे घटनाक्रम में मेरे प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। मेरी बेटी मौसम और हमारे मंडल के अध्यक्ष योगेश लिल्हारे और दूसरे मंडल के अध्यक्ष कन्हैया चौहान यहाँ हैं। आप चाहते हो कि इसका बयान ले सकते हैं। पूरे टाइम वो रात में डेड बॉडी के साथ थे। सुबह 7 बजे मैंने भी पार्थिव शरीर को प्रणाम करके गया था बरघाट क्षेत्र में अन्य कार्यक्रम से। तो मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूँ, कम से कम मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे से पूछ लें, ऐसे बयान नहीं देंगे, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए किस वर्ग के हैं। इसके पहले वो जूते के लेस वाला मामला आया था, उसमें उन्होंने कही थी कि ST है, जबकि वो हमारा जो हमारी कटिंग करते हैं वो थे, सेन थे और वो बालिग था। तो कम से कम बड़े नेता को सारी जानकारी लेकर के बयान करना। इसमें आपको साफ तौर पर वीडियो में पहले भी कहा, बालाघाट में भी कहा, आज कहता हूँ, और हिंदुस्तान के जिस जगह पे बोलूँगा, जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे स्वभाव में ऐसे शब्द आते ही नहीं। फिर मेरे से जो उन परिस्थितियों में जो कठोर शब्द निकले, अच्छे शब्द नहीं थे, उसके लिए मैंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगा है। अभी भी माफ़ी मांगता। मैंने मेरे छोटे भाई ARTO से माफ़ी मांगी, उनकी यूनियन से माफ़ी मांगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने अपनी बात रखी, माफ़ी मांगी, आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यह भी मैं बताना चाहता हूँ घटना क्यों हुई, घटना ऐसी परिस्थिति क्यों आई। 10 तारीख के शाम के 5:30 बजे स्पॉट के ऊपर उस महिला की मृत्यु हुई। थाने से 3 किलोमीटर दूर वो पुंडी गाँव है। ये तय हुआ था किशोर पालीवाल जी उनकी टीम के साथ में 9:30 बजे ARTO सब आएंगे और जिसकी बस से घटना हुई है उनको समझाएंगे कि आइंदा स्पीड से चलें। उनको बुलाया भी नहीं गया था। ARTO साहब कहाँ थे पता नहीं, कलेक्टर साहब के कहने के बाद भी वो नहीं आए। उनको शायद डर रहा होगा, जब उनको पता होगा कि मैं आ रहा हूँ, मैंने भी बात की, तब वो मेरे साथ साथ आए। थोड़ा नीचे वो जो सरपंच का, जो मृतका का देवर है, उनकी पत्नी पुष्पा हमारी पिछले समय तक सरपंच थी। मुख्य हमारे जनसंघ से लेकर के झोपड़ी छाप के जमाने से उनके पिता काटू हमारे कार्यकर्ता रहे। अब कांग्रेस देखिए साहब, कांग्रेस क्या कह रही है, मेरा जवाब नहीं। देखिए, अधिकारियों को गाली देने की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश का अधिकारी नियंत्रण में काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का प्रशासन चुस्त एवं दुरुस्त है। इस घटना को अन्य के साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो एक विषय संदर्भ में घटित घटना है, इससे प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, ये कहना सरासर गलत है। G20 बैठकों के तहत थिंक 20 यानी देश विदेश के बुद्धिजीवियों को दिवसीय बैठक 16 और 17 जनवरी को राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस बैठक में पर्यावरण, समस्त जीवन शैली, नीति, मूल्य और सुमंगल युक्ति, वैश्विक सुशासन, विश्व पर देश और विदेश से आए मंत्री और विशेषज्ञ विचार मंथन करेंगे। पहले दिन 16 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक का उद्घाटन करेंगे, जबकि राज्यपाल मंगू भाई पटेल समापन समारोह में मौजूद रहेंगे। थिंक 20 को दिवसीय बैठक में 42 देशों के डेलीगेट्स शामिल होंगे, जो बैठक के साथ जनजातीय संग्रहालय और सांची का स्तूप भ्रमण के लिए भी जाएंगे। शहर में होने जा रहे बैठक को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। परिवार में चल रही शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब दूल्हे के छोटे भाई की यात्री बस से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार की सुबह चांदपुर चौराहे पर एक यात्री बस से उतरते समय युवक का पैर फिसल गया और युवक के पैरों से बस का पिछला टायर चढ़ गया। घायल अवस्था में 108 से युवक को
मोहार अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक मनीष पिता रामेश्वर श्रीवास्तव उम्र 31 साल निवासी रहली निवासी जो एसटीडी कंपनी में कंडक्टर के तौर पर कार्य करता था और अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने रहली आया था। तभी सुबह प्रभु कृपा बस जो सागर में रहली आई और चांदपुर चौराहे पर यात्री उतर रही थी। तभी मनीष जब बस से नीचे उतरा तभी पैर फिसल गया और बस का टायर उसके पैर से होता हुआ आगे निकल गया, जिसको उसके परिजन और स्थानीय लोगों के द्वारा शासकीय अस्पताल रहली ले जाया गया। क्या है मामला? अभी चांदपुर चौराहे पे सागर से ये रहली एक बस आ रही थी, इसके द्वारा एक व्यक्ति बस से उतरा और उसके पिछले पहिए से एक्सीडेंट उसका हो गया है, जिसमें हॉस्पिटल ले जाके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई है। अपराध कायम कर लिया गया है, पीएम कराया गया। शादी थी, वो शादी में आ रहे थे मनीष की बच्ची और हमारी छोटी बहन, तो प्रभु कृपा से तो चांदपुर टिकट्टा पे जो मनीष उतरे हैं और जो बच्चे लोग नहीं उतर पाए और बस वाले ने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो मनीष गिर पड़े, तो पैर गाड़ी चक्कर निकल गया, पैर पैसे। अच्छा, पैर पैसे निकल गए? पैर पैसे निकल गए। बस कौन सी है? प्रभु कृपा। फिर आगे क्या हुआ? आगे हमें लोगों ने फिर खबर दी कि पापा ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाओ। फिर उसके बाद हम पहुंचे तो ऑटो से मरीज को रखा और डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने मृतक घोषित किया। अच्छा, कहाँ रहते थे ये? और सागर में रहते थे और हमारे छोटे भाई हैं। जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। वहीं मकर संक्रांति के पर्व के दौरान सांसद खेल महोत्सव में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद खेल महोत्सव में पतंगबाजी करते हुए पतंग उड़ाई। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का एक अलग महत्व है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सांसद खेल महत्व की प्रशंसा करते हुए कहा, इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह के द्वारा जिस प्रकार से यह आयोजन किया जा रहा है वह सराहनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि परंपरागत खेल को बढ़ावा देने के साथ इस प्रकार के आयोजन आगे भी होने चाहिए, जिससे कि परंपरागत खेल जैसे गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, भौरा आदि जो परंपरागत खेल हैं उनको बढ़ावा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। बस यहीं पे थोड़ा सा वीडियो करना, सामने चला गो यार, सामने चला करिए, हम बिल्कुल सामने होना है, वो धक्का दे रहा है। चलो पीछे आओ। हमारे मुंह में पतंग ढक रही है, थोड़ा ऐसे आ जाएंगे भैया सब भैया पीछे हो जाओ। जबलपुर में खेल महोत्सव का आयोजन यहाँ के सांसद श्री राकेश सिंह जी द्वारा आयोजित किया गया है। इस पूरे महोत्सव के अंतर्गत आज पतंग का उत्सव है, आज मकर संक्रांति का त्यौहार भी है। मैं समझता हूँ इस त्यौहार पर पतंग का कार्यक्रम की जो आयोजना हुई है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम ही है। मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। श्री राकेश सिंह जी ने जब खेल महोत्सव की शुरुआत की तो इसमें सभी परंपरागत जो भारतीय खेल हैं उन सब को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। मैं उनकी कल्पना को और उसको मूर्त रूप देने के उनके प्रयत्न को निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। सर, आधुनिक युग में लेकिन ये परंपरागत खेल हैं, ये कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, ये भी एक स्वाभाविक रूप से हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है उस पर किसी भी प्रकार की विलुप्तता नहीं आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी सारी प्राचीन विरासत को
पर लोग गौरव का अनुभव करें, इसके लिए प्रयत्न करती रहती है। इस दिशा में खेल महोत्सव भी एक कारगर उपाय है। सर आपने भी आज पतंग की डोर थामी है। आज स्वाभाविक रूप से पतंग तो जीवन में एक अच्छा उत्सव सभी लोगों के जीवन में रहा ही होगा। मैं भी जब छात्र जीवन में था तो पतंग उड़ाने को बहुत ही उपयोग करता रहता था, लेकिन आज काफ़ी दिन बाद पतंग उड़ाने का अवसर मिला, बहुत अच्छा महसूस। सर राकेश टिकैत का पुनः एक बार महाकौशल कंप्यूटर डॉलर्स एसोसिएशन जबलपुर के द्वारा होटल समदड़िया बरांट रोड नेपियर टाउन में लक्की ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद राकेश सिंह रहे। त्योहारों में ऑनलाइन सेल्स में आने वाली प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रेताओं के व्यवसाय में कमी को ध्यान में रखकर MCDA द्वारा ग्राहकों के लिए इस योजना का परिचालन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों की संपूर्ण भागीदारी रही, सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसके अंतिम चरण के रूप में लक्की ड्रॉ का आयोजन किया गया। इसका सभी स्पॉन्सर्स का, सभी मीडिया वालों का स्वागत करता हूं। महाकौशल कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूं। अभी जो सिनारियो चल रहा है मार्केट का, वो अभी ऑनलाइन का जो फाइट चल रहा है उसके लिए कुछ हम लोग नया किया है। इसमें हम लोगों ने एक लकी ड्रॉ का जो कूपन लाए हुए हैं, इसके माध्यम से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम कस्टमर को देना चाह रहे हैं। और ऑनलाइन की फ़ाइट से हमको इसमें हम लोगों को बहुत कुछ इसमें फ़ायदा भी मिला है। इसी के लिए लकी ड्रॉ कूपन का रखा गया है। आज वो लकी ड्रॉ के जो विनर्स हैं उनके कूपन्स निकाले जाने, इसी के लिए आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जो फर्स्ट ड्रॉ है बाइक है, सेकंड टीवी है, सेकंड AC है, थर्ड वॉशिंग मशीन है, फोर्थ टीवी है और अदर 50 कंसोलेशन प्राइजेस हैं। ये सारी ड्रॉज आज निकाले जा रहे हैं, तो इसी के लिए आयोजन किया गया। धन्यवाद। मैं आनंद जैन, सचिव महाकौशल कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये क्योंकि आप लोगों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग मुझे ज्ञान देते हैं डुमना सेव डुमना, ये डुमना नेचर पार्क मुझे नहीं मालूम कौन लाया। डुमना नेचर पार्क आप ही की देन था, साहिब जी आपके बोल के नर्मदा महोत्सव और डुमना नेचर पार्क। ऑनलाइन के विरोध में हमने अपने जो डीलरों के हित के लिए एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया था, जिसका आज हम फाइनल ड्रॉ निकाल रहे थे माननीय सांसद जी के मुख्य आतिथ्य में। इस बार हमने ये पहला प्रयास था और कोशिश की है कि ऑनलाइन से जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है हमारे डीलरों को और बाकी सारी चीज़ें, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आयोजन किया है और कोशिश करेंगे आगे इसको और वृहद रूप से करें। इसमें हमारे मुख्य जो स्पॉन्सर थे वो सबसे पहले थे मेन क्रूशियल माइक्रोन, उसके अलावा हमें साइबर पावर और एप्सन ने भी किया था। वो स्पॉन्सर हमारे साइबर पावर और एप्सन थे। आनंद जी, आपका नाम? अखिलेश चौबे, अध्यक्ष महाकौशल कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन। जबलपुर थाना क्षेत्र राजी शराब दुकान के पास उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक स्विफ्ट डिजायर कार ने करीब 6 लोगों को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में रांची थाना प्रभारी सादेव राम साहू ने बताया कि रांची शराब दुकान के पास कुछ लोग पैदल जा रहे थे, तभी शराब दुकान के पास से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार के बालक चालक मनोहर लाल कुशवाहा ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन्हें वाहन चालकों को टक्कर मार दी। घटना में करीब 5 लोगों को गंभीर चोट आई। वही घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। आज जो सुबह करीबन 9:30-10 बजे सूचना मिली थी कि एक कार स्विफ्ट कार है, वो उसमें कोई नया लड़का चला रहा था, उसमें 2-3 लड़के चपेट में आ गए हैं और उनको साधारण चोटें आई है और वो लोग जे हॉस्पिटल में उसका इलाज अभी 2 लोग घायल हैं। हमारे सामने में 2 लोग घायल लोगों की सूचना आई है और दोनों स्वस्थ हैं। कार अभी तत्काल पता नहीं चल पाया है, लेकिन कार को जब्त कर लिए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं हमारे पास में। सर नाम वगैरह जो गाड़ी चलाना
उसका नाम है मनोहर लाल कुशवाहा है, यही लोकल का ही है, गाड़ी लोकल की है, मनोहर लाल कुशवाहा नाम है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर के रामपुर छापर के मांडवा बस्ती में एक 6वीं की छात्रा के अपहरण के बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। कल छात्रा परिजनों को सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन फिर घर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद सकते में आए परिजनों ने आसपास बहुत खोजबीन की, लेकिन अब छात्रा का कहीं सुराग नहीं मिला तो परिजन थक कर सीधे थाने पहुंचे। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर छात्रा की दस्तयाबी को लेकर सरगर्मी से प्रयास कर रही है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 12 वर्षीय छात्रा 6वीं कक्षा में अध्ययनरत थी, जिससे कल परिजनों ने कहा कि सहेली के साथ दूसरी सहेली के घर जा रही है, लेकिन छात्रा देर रात घर नहीं पहुंची। परिजनों ने सहेली के घर जाकर देखा, लेकिन वहां नहीं छात्रा मिली और जिसके बाद परिजन ने थाने में शिकायत की है। ये राम सहाय मरकाम निवासी साईनगर नया गांव प्रार्थी ने रिपोर्ट की थी आज सुबह आके, यहाँ चौकी आके रिपोर्ट की कि इनकी बेटी आशिका मरकाम उम्र 12 साल 5 महीने की, जो कक्षा 6वीं में पढ़ती थी, वो कल शाम को 6:30 बजे घर से बोल के गई थी कि मोहल्ले में अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही है, जो वहाँ न जाते हुए पता नहीं कहाँ पे चली गई है, कोई जानकारी नहीं है। जो तलाश करते रहे और नहीं मिलने पर उन्होंने आज सुबह आके FIR दर्ज करवाई है। इसमें नाबालिग जो बच्चियाँ होती हैं उनमें धारा 363 IPC के तहत FIR की जाती है। आगे जो भी घटना पाई जाती है उसके आधार पे कार्यवाहियाँ होती हैं, धाराएं बढ़ती हैं, जो भी है। हाँ, वो धारा 363 IPC वो अपहरण का ही मामला होता है। नहीं, अभी तक कोई CCTV फुटेज नहीं मिले हैं। कुछ नंबर वगैरह मिले हैं संदिग्ध के, तो उनकी CDR के लिए साइबर सेल को लिखा गया है। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।